भोलेनाथ जी ने कह दिया तुम्हारे पिता इंद्र माँ को श्राप दिया। माँ बिलखने लगी, अब मेरी मुक्ति का कारण क्या बनेगा? कहा तुम भगवान शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करोगे तो जरूर उद्धार होगा। शिव की आराधना करी, आराधना का फल ये हुआ कि रुक्मंगद भी शंकर की आराधना में लगे और मुकुंदा ने भी शिव की आराधना करी, और चले तो ग्रीष्माद ने भी शिव की आराधना करी। तो इन तीनों के कल्याण के लिए भगवान इनको वर देने के लिए श्री विनायक गणेश जी को भेज दिए, और जो विनायक गणेश जी आए उनका नाम वरद विनायक हो गया, जो अष्ट विनायक में से चतुर्थ नंबर के विनायक हो गए, वरद विनायक। बोल वरद विनायक भगवान की। पांचवें नंबर पर जो आते हैं चिंतामणि विनायक के नाम से आते हैं। कौन से विनायक हैं? चिंतामणि। चिंतामणि विनायक, ब्रह्मा जी को इतनी चिंता व्याप गई, ब्रह्मदेव को इतनी चिंता व्याप गई, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, चारों तरफ तारकासुर उपद्रव मचा रहा था, इस तारकासुर का संहार कैसे हो? उस चिंता में ब्रह्मा जी फंसे हुए थे, वो चिंता से मुक्त कैसे? जब उपद्रव मचा तो इस चिंता से मुक्ति कैसे मिले? कैसे मुक्ति मिले? महाराज अब करूं तो करूं क्या? ब्रह्मा भी चिंता में ग्रसित होकर बैठे थे। भगवान नारायण के पास में ब्रह्मदेव पहुंचे और जाकर भगवान नारायण से कहा, प्रभु एक मन में संशय है कि तारकासुर उपद्रव मचा रहा है, बड़ी भारी चिंता है। तारकासुर को वर है कि शिवजी का मंगल विवाह नहीं होगा और उनके द्वारा पुत्र नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं, करे क्या? भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, आएगा समय और तारकासुर का भी वध होगा और सब कार्य होगा, सब होगा। तारकासुर का वध? हाँ। कौन करेगा? भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना। और आया समय, भगवान षडानंद कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होना है। ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव जो चिंता में फंसे हुए थे, जो चिंता में लगे हुए थे, ब्रह्मदेव। समय आया, शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ में हो गया। शिव जी के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर अग्नि की साक्षी में सुंदर भाव से गंगा जी को दिया। गंगा जी की धार से 6 पुत्र जन्म ले, 6 पुत्रों का रोना एक साथ, 6 पुत्रों का दूध पीना एक साथ। जानकर गंगा जी परेशान हो गई, तब ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। आज ऋषि पंचमी भी है। आप सभी माताओं को शुद्ध भाव से, आनंद भाव से ऋषि पंचमी की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। अब हाँ, सप्त ऋषियों की पत्नी को बुलाया और बुलाकर गंगा जी ने कहा कि ऋषियों की पत्नी से मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि ये मेरा बालक जो जन्मा है, मेरे 6 बालकों का जन्म हुआ है और ये 6 बालक रोते एक साथ हैं, दूध पीते एक साथ हैं। अब करूं तो करूं क्या? आप सब मिलकर संभालो। ऋषियों की पत्नियों ने 6 ही बालक को संभालने का प्रयास किया, पर परेशान हो गई, वो भी बहुत परेशान। अब जब बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान हो गई, करे तो करे क्या? विचार क्या किया जाए, करें क्या करें? ऋषियों की पत्नी ने 6 बालक को गंगा जी के घाट पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने अपने पतियों की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। और वो षडानंद कार्तिकेय एक हो गए। अच्छा, वो 3 बच्चे, हाँ ले आओ, ले आओ।
जो कथा के शुरू में कहा था, डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चा था और बाबा की कृपा से 3 बच्चों का जो जन्म हुआ है वो यहां आए हैं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। आज तो तुम्हारे दिल की हो गई, रोज पत्र में लिखकर भेज रहे हो केवल एक ही भजन गाते हो, आज तो 2 हो गए। गणपति बप्पा ऊर्जा वर्षीय, एक लड्डू छोटा सा, शंकर जी का पोरिया। बाबा से प्रार्थना, सब अपने स्थान बैठकर आनंद के साथ दिल से बाबा से कहे, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का चिंता को हरने के लिए भगवान शिव जी के मंगल विवाह से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं मां पार्वती मैया गणेश जी से पूछ कर षडानंद कार्तिकेय जी को भेज देती है। बोला, तारकासुर का संहार हुआ, भगवान श्री ब्रह्मदेव की चिंता समाप्त हुई, ब्रह्मा जी की चिंता मिटी। तब भगवान ब्रह्मदेव से भगवान गणेश जी कहे, और गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर चिंतामणि बनकर लोगों की चिंता को हरें और चिंतामणि विनायक के रूप में विराजमान भगवान श्री गणेश जी होगा। लिखकर भेज दीजिए, छोटा सा लिखकर भेज दीजिए, चिंतामणि के रूप में भगवान श्री गणेश जी महाराज का भाव जागृत हो। शिव कथा कह रही है, ये 5वें गणेश जी के रूप में विराजित हुए, 5वें शिव तत्व को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगला जो वर्णन आया है बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव के साथ में, छठा गिरजात्मज के रूप में भगवान श्री विनायक विराजमान हुआ। भगवान गणेश जी महाराज का जो छठा स्वरूप है अष्ट विनायक में, वो श्री गिरजात्मज के रूप में। समय एक क्रूर, एक बालासुर, एक व्योमासुर और एक सोमासुर, ऐसे 4 असुर ऐसे हुए जिनका संहार देवता भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि जिस समय पर पार्वती जी का नाम गिरजा कहकर पुकारा जाए, और उस समय पर पार्वती जी
भगवान शिव की आराधना कर रही हूं। उसी समय पर शंकर की आराधना करते समय पर माता पार्वती गिरजा बनकर जब शिव जी की आराधना करेंगी और शिव की आराधना पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करते समय उनके हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति के मूल में श्री विनायक जो प्रकट होंगे वो इन चारों असुर का संहार कर सकते। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा ब्रह्मासुर, चौथा सोमासुर। इन चारों का संहार होना कठिन है। अब पार्वती मैया को वापिस गिरजा बनना मतलब पार्वती मैया मायके जाए और मायके में जाकर पार्वती मैया जब शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करे, पूजन करे, अर्चना करे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और उस समय पर उनको गिरजा संबोधन से कोई संबोधित कर दे, शिव आराधना करते समय गिरजा संबोधन से कोई संबोधन। अब ये कठिन विषय, फिर भी सारे देवता जब हार गए ना असुरों से, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप पार्वती मैया को कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेज दो, कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेजा जाए। कुछ समय हिमालय राज के यहां भेज दिया। चिंता तो व्यापी। पार्वती जी को अगर हिमालय राज के यहां भेजेंगे तो श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। हिमालय राज के यहां से कोई बुलाने आए तो हम पार्वती जी को भेजें। मायके से अगर कोई लेने आए विशेष कोई कार्य के लिए तो बहू को भेजा जाए तो अच्छा लगे। कोई मायके में कार्यक्रम ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है और घर की बहू को भेज दिया जाए तो ये कहां की श्रेष्ठता? इसमें श्रेष्ठता बनेगी तो बनेगी कहां की? हम कैसे भेज सकते हैं? फिर भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भेज दिया हिमालय राज के यहां। हिमालय राज के यहां पार्वती जी पहुंच तो गई, पर पार्वती जी आज लेखन पर्वत पर पहुंच गई अपनी सखियों को साथ में लेकर, जिसको आज के समय में लण्याद्री पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर गिरजात्मज भगवान श्री विनायक विराजमान। उसको उस पर्वत का जो नाम है, हमारे यहाँ गणेश पुराण के अंतर्गत जिस पर्वत पर भगवान श्री गिरजात्मज विनायक विराजमान है उसको लेखन पर्वत कहते हैं हमारी शास्त्र में, गणेश पुराण। अब यहां पर जो भी पर्वत उसको बोला जाता है वो अपने ऊपर। अब भगवान लेखन पर्वत पर मां पार्वती पहुंच गई, सखियों को साथ लेकर पहुंच गई। सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। सारी गुफाओं में सारी सखियां प्रवेश कर गई। एक गुफा में माता पार्वती जी प्रवेश कर गई, शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की भक्ति में बैठी थी। उसी समय पर एक सखी को पार्वती जी को ढूंढने के लिए भेजा गया। हिमालय राज ने कहा जाकर देखो पार्वती गई कहां, हिमालय सुता गई कहां। जब ढूंढने के लिए भेजा तो गिरजा गिरजा कहकर पुकारने लगी सखी। गिरजा गिरजा कहकर जब पुकारते समय शिवलिंग का स्पर्श कर रही थी और स्पर्श करते समय जब वर मिला था कि गिरजा शिव जी का स्पर्श कर रही हो पार्वती और कोई गिरजा कहकर पुकारे, उस समय पर एक बालक प्रकट होगा। वो साधारण नहीं, स्वयं गणेश प्रकट होगा और वो प्रकट होकर इन चारों असुरों का संहार कर सकता, इन चारों असुरों का संहार करेगा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। गणेश जी ने पूछा मैं किसका पुत्र हूं? तो उस समय पर सखी ने कह दिया तुम इस गिरजा के पुत्र हो तो गिरजात्मज कहलाओगे और तुम्हारा अवतार केवल ये चार असुरों का संहार तुमको करना है। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा ब्रह्मासुर और चौथा सोमासुर। इनका संहार तुम्हें करना है, चारों का संहार।
भगवान श्री गणेश जी महाराज गिरजात्मज बनकर संहार करने के लिए गए, माँ जगत जननी ने वर दे दिया, तुम संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस गुफा में हमेशा के लिए विराजमान रहोगे, संसार सागर का कल्याण करोगे, उद्धार करोगे, संपूर्ण विश्व का कल्याण। भगवान श्री गणेश जी महाराज का छठा स्वरूप गिरजात्मज के रूप में विराजे। भगवान श्री गणेश जी महाराज सुंदरानंद के साथ विराजमान होते हैं और